दोस्तों, दिल्ली घूमने के लिए कई जगह है। उन्हीं में से एक आकर्षण का केंद्र है लाल किला। वैसे तो भारत में मौजूद सभी किलों में से लाल किला सबसे ज्यादा मशहूर है। सन 1060 ईस्वी से 10 नवंबर 2016 तक का इतिहास और इस किले से जुड़ी सभी जानकारियां इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बने रहे दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से एंड तक। यमुना नदी के तट पर बने इस किले को देखने पर मुगलों के शासक की झलक दिखाई पड़ती है। दोस्तों, 256 एकड़ में फैले इस किले में कई तरह के महल है जो इस वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों एक और वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा जिसमें कि आप 256 एकड़ में फैले इस लाल किला के अंदर के सभी महलों को विस्तार पूर्वक आप उस वीडियो में जान पाएंगे। तो आइए दोस्तों इस लाल किले की इतिहास और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में हम बता देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दोस्तों ये नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके सेव कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों घर पे बैठे बैठे हम इस किले के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। वही इतिहासकार के अनुसार लाल किला का यह एरिया महाराजा अनंगपाल के समय लालकोट क्षेत्र का राजधानी हुआ करती थी, जिसे महाराज अंगनपाल द्वितीय द्वारा सन 1060 ईस्वी में दिल्ली शहर को बसाने का क्रम में ही बनवाया गया था, जबकि शाहजहां का जन्म ही उसके सैकड़ों वर्ष बाद 1592 ईस्वी में हुआ है। लालकोट का राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकार और कुछ मतों के अनुसार शाहजहां से पहले लालकोट का राजा अनंगपाल ही इसे बनवाया था, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके इस किले में कुछ परिवर्तन और निर्माण करवाया था। दोस्तों यह किला भी ताजमहल और आगरे के किले की भांति ही यमुना नदी के किनारे पर स्थित है तथा इसी नदी के पानी से किले के चारों ओर एक गहरी खाई बनाकर उसमें पानी भरा गया था। इसके पूरब की ओर की दीवार एक पुराने किले से लगी थी जिसे सलीमगढ़ का किला कहते हैं। सलीमगढ़ का किला इस्लाम शाह सूरी ने 1546 में बनवाया था, जो सलीमगढ़ किले की तरह ही लाल किले का निर्माण किया गया था। 29 अप्रैल 1639 को दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गई थी। इसके लिए खास मुहर्रम का दिन चुना गया था। लाल किले की पहली नींव शाहजहां के हुक्म पर इज्जत खान से रखवाई थी। लाल किले के वास्तुकार के लिए शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था। बता दे कि वो उस्ताद अहमद लाहौरी ही थे जिन्होंने शाहजहां की मांग पर ताजमहल की वास्तुकारी की थी। शाहजहां को लाल रंग से गहरा लगाव था, इसीलिए दिल्ली के किले को लाल बलुआ पत्थरों से बनवाने का निर्णय लिया गया और तभी से इस किले का नाम लाल किला पड़ा। इस किले के इन्हीं लाल पत्थरों की मदद से चारों ओर एक बहुत ही मजबूत दीवार का निर्माण किया गया था, जो कि 1.5 मील लंबी और 60 फीट ऊंची बनाई गई है। शाहजहां इस किले को अपने हर एक किले से बड़ा भी बनवाना चाहते थे, इसीलिए इस किले को पूरा करने में 10 साल का समय लगा। जब जाकर 13 मई सन 1648 में इस किले का निर्माण पूरा हुआ। उस समय किले की शिल्पकारी और चमक देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए थे। इसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती रही। दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब इस किले में 3000 लोग रहा करते थे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लाल किले का असली नाम है किला-ए मुबारक, मगर मुगल शासन में शाही परिवार के लोग इसे मुबारक किला भी कहते थे। शाहजहां के बनाए इसी किले में करीब 200 साल तक मुगल परिवार के वंशज रहे। दोस्तों यह किला मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहनाबाद का एक मुख्य महल था और इसी कारण दिल्ली शहर को 7वीं मुस्लिम नगरी भी माना जाता है।
शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के सत्ता में आने के बाद लाल किले की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। इसके बाद साल दर साल किले पर कई बार हमले हुए। दोस्तों, लाल किले पर 1739 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने हमला किया था और वो अपने साथ यहाँ से स्वर्ण मयूर सिंहासन ले गया था, जो बाद में ईरानी शहंशाहों का प्रतीक बना। और 11 मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवाने आम पर कब्जा कर लिया। नगर को मुगल वजीरों ने अपने सिख साथियों का समर्पण कर दिया। यह कार्य करोड़ सिंघिया मिसल के सरदार भगेल सिंह धालीवाल के कमान में हुआ। और फिर 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश सेना ने लाल किले पर निमंत्रण कर लिया। दोस्तों, ब्रिटिश शासन में लाल किला को ब्रिटिश सेना का मुख्यालय बनाया गया था। अंग्रेजों के शासन काल में लाल किले के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हुए। यहाँ जड़े कई अनमोल रत्न और कीमती चीजों को अंग्रेजों द्वारा चुरा कर ब्रिटेन भेज दिया गया। दोस्तों, इस लाल किले की शान कभी कोहिनूर भी हुआ करता था, जिसे बाद में अंग्रेजों द्वारा चुरा लिया गया। मगर बची हुई लाल किले में मौजूद कई चीजें आज भी आकर्षण का केंद्र है। उसके बाद 1947 में भारत के आजाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने यह परिसर भारतीय सेना के हवाले कर दिया था। तब से यहाँ सेना कार्यालय बना हुआ था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने 56 साल पुराने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली कर दिया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। तो लाल किले को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा दोबारा मरम्मत कराई गई। आज यह किला विश्व धरोहर कहलाता है और दिल्ली की शान बनकर खड़ा हुआ है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। 10 नवंबर 2016 को महात्मा गांधी नई श्रृंखला का नया 500 के बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया। इस 500 के नोट के पिछले हिस्से पर दिल्ली के लाल किले का तस्वीर छापी गई। अगर आप लाल किला घूमना चाहते हैं तो आपको यह भी बता दें कि सुबह 9:30 से शाम को 4:30 तक खुला रहता है। लाल किला आप मंगलवार से रविवार तक घूम सकते हैं। सोमवार के दिन यह बंद रहता है। शाम को यहाँ लाइट शो भी होते हैं, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप किसी भी भाषा में देख सकते हैं। लाइट शो यहाँ शाम 7 बजे से शुरू होते हैं। अंग्रेजी और हिंदी भाषा के लाइट शो का टाइम अलग अलग है। इसके अलावा गर्मी और सर्दियों में भी यहाँ लाइट शो के समय में परिवर्तन कर दिया जाता है। दोस्तों, ये लाल किले तक हम कैसे पहुँचे, ये शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की राजधानी होने के कारण भारत के हर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कोई और धर्म स्थल यात्रा ज्ञान को लेकर।